कुछ इस प्रकार से है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेटाबेस एंड डीबीएमएस एक्सप्लेन, यानी कि डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटाबेस और डीबीएमएस क्या होती है इसके बारे में ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं, इसके बाद इसके डिफरेंशिएट को देखेंगे। ठीक है, डेटाबेस, ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड डाटा का। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन का, या इसमें इन्फॉर्मेशन हमारी हो सकती है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, उसका कलेक्शन होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, इट स्टोर्स डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी कि डीबी डाटाबेस जो है हमारे डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि टेबल्स के फॉर्म में, रोज के फॉर्म में या कॉलम्स के फॉर्म में, इस तरीके से हमारे डाटा को स्टोर करता है डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद बात आती है डीबीएमएस। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसके नाम से भी कुछ कुछ हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, ए डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, यानी कि डीबीएमएस एक प्रकार का हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसे, जो हमारे यूजर्स और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता था, सेम वैसा ही कार्य ये भी करता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम अपने डाटा को, इट फैसिलिटी द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, इसकी हेल्प से हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे कुछ भी करना चाहें उसमें डाटा में कर सकते हैं। बट ये हमारा बहुत बढ़िया फीचर जो हमें सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी कुछ प्रदान कराता है डीबीएमएस। ठीक है, अगर डीबीएमएस ना हो तो हमारे डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई भी छेड़खानी कर सकता है, कोई भी हमारे डेटाबेस को उसे मॉडिफाई वगैरह कर देगा। बट इसके द्वारा हम केवल ऑथोराइज पर्सन ही हमारे डाटा को एक्सेस कर पाएगा, और अगर एक्सेस भी कर पाएगा तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, अनऑथोराइज पर्सन अगर आ गया तो हमारे डाटा को मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डीबीएमएस का बहुत ही बढ़िया इसमें रोल होता है। अब चलिए इसके डिफरेंशिएट को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस, तो एक तरफ डेटाबेस लिखा है, एक तरफ डीबीएमएस। ठीक, तो डेटाबेस के बारे में देखते हैं। ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोकेशन और थिंग्स, यानी कि डेटाबेस के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। वो इन्फॉर्मेशन हमारी पीपल से संबंधित होती है, लोकेशन से संबंधित हो सकती है, या किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित हो सकती है। जैसे कि पीपल भी बहुत कैटेगरी के आ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से संबंधित, जैसे कि कॉलेज है, मान लीजिए कोई कॉलेज है तो कॉलेज में स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अगर हमें डाटा स्टोर करना तो ये स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, तो स्टूडेंट का डाटा इसी प्रकार से किसी जगह का हो सकता है, या थिंग्स। इसी प्रकार से डेटाबेस के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डीबीएमएस, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट, मैनेज एंड ऑपरेट ए डेटाबेस। ठीक है, अब देखिए डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस हमारा कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का। ठीक है, इसमें तो हमारा ये तो है कलेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड डाटा का, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन होता है, बट इसमें पूरे के पूरे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है डीबीएमएस हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा होता है। ठीक है, जो हमें अलाउ करता है डाटा को क्रिएट करने का, उसे अपने जो प्रोग्राम वगैरह, फाइलें वगैरह, उन्हें क्रिएट करने का, उन्हें मैनेज करने का और उन्हें ऑपरेट करने का, जिसके द्वारा हम अपने डेटाबेस को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, अपने डाटाबेस में कार्य कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा होता है इससे कुछ। ठीक है, बिसाइड्स, यानी कि डेटाबेस में इसके अलावा, यानी कि इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या होता है? बिसाइड्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के अलावा डेटाबेस कैन इवन बी मेंटेन्ड इन फिजिकल लेजर्स, बुक्स एंड पेपर्स, यानी कि लेजर्स हमारे होते हैं खाते वगैरह। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर के अलावा जो डाटा है हमारा डाटाबेस के अंदर, वो हमारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो तो उतना तो होता ही, इसके अलावा भी डाटा हमारा फिजिकल फॉर्मेट में हो सकता है, खातों में हो सकता है, इसके बुक्स में हो सकता है, या पेपर्स में भी हो सकता है। ठीक है, बट कंप्यूटर में होने के इसके कुछ एडवांटेज हैं, यानी कि डाटा को हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है डीबीएमएस, इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ओनली ऑन ए कंप्यूटर। अब डीबीएमएस में हमारा जितना भी डाटा है वो हमारा सभी कंप्यूटर के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, बट यहाँ पर हम अपने कुछ डाटा को बुक्स और पेपर द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम से ही केवल ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस कैन बी डन मैनुअली थ्रू क्वेरीज बाय यूजिंग प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह जैसे कि C++, जावा इत्यादि के द्वारा। यानी कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, डाटाबेस से, तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी क्वेरी को उसमें पास कर सकते हैं अपने विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद इसमें वी कैन रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू क्वेरीज रिटन इन SQL। डाटाबेस में DBMS में अपनी क्वेरीज वगैरह को अगर डाटा को एक्सेस करना चाहें तो हम SQL कमांड के द्वारा उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डाटाबेस में ए डेटाबेस कैन बी हैंडल्ड मैनुअली आर बाय कंप्यूटर्स, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक। यानी कि डेटाबेस को हम हैंडल कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं अपने, जैसे कि नोटबुक वगैरह में, बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह में, उसमें भी हैंडल कर सकते हैं, बट इसे कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं। When SQL is not used to retrieve information, it can be very slow। यानी कि अगर इसमें हम कंप्यूटर का यूज ना किया जाए, यानी कि SQL लैंग्वेज का अगर इसमें यूज ना किया जाए तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसे प्राप्त करना कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर SQL के द्वारा करेंगे तो डाटा को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर बुक्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में होगा तो हमें सर्च करने में, ढूंढने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं एज ए कंप्यूटर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इसमें तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, DBMS में तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी क्विक, इसीलिए इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसे हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डाटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, इसमें हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर रहता है। ये DBMS मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा, और DBMS हमारा वो मैनेज करता है एंड मैनिपुलेट करता है डाटा को, ठीक है। इसके बाद इसमें द डाटाबेस आर नॉट डिजाइंड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस डाटा एट द सेम टाइम। यानी कि जो डाटाबेस हमारा है उसे लार्ज नंबर, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में डिजाइन नहीं किया जा सकता है जिससे कि पीपल डाटा को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। Rather it is designed for a very small number of people who access data at different times। यानी कि जो हमारे इसमें डाटा है कुछ कम ही लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में डाटा तैयार किया जाता है जिससे कि लोग टाइम टू टाइम अपने डाटा को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। यानी कि जब बहुत कम ही इसमें ऐसे मान के चलिए, यानी कि ये हमारा बहुत ही मिनी मान लीजिए, इसमें डाटा को हम बहुत ही स्मॉल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, छोटे साइज में। बट इसके अलावा इसमें देखें द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके सभी के लिए डाटा को इसमें डिजाइन किया जा सकता है। हु कैन एक्सेस द डाटा एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम पर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर सब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग डाटा को एक्सेस करना चाहें तो वो डिफरेंट टाइम पर उसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। इसमें सेम टाइप पे कर लेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ द डेटाबेस वेरी लेस इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाई एट ए टाइम। यानी कि अगर डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह मॉडिफाई करने की बात की जाए तो एक समय में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। बट अगर DBMS में देखें तो ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी चेंजेड एट वन टाइम। एक समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज की जा सकती है DBMS में, ठीक है। इसमें बहुत ही कम एक समय में की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद द डाटाबेस डू नॉट इंश्योर दैट डाटा विल बी अवेलेबल आफ्टर फेलर अराइजेस। यानी कि अगर इसमें कोई कमांड वगैरह हमारी फेल हो जाए, कोई फंक्शन कार्य ना करे, कोई दिक्कत वगैरह आ जाए तो डाटाबेस हमारा ये गारंटी नहीं लेता है कि डाटाबेस के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी बनी रहेगी, वो हमारी करप्ट भी हो सकती है। डाटा हमारा करप्ट भी हो सकता है DBMS में। अगर DBMS में हमारा कोई दिक्कत, डेटाबेस में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हमारा डाटा यहाँ से करप्ट भी हो सकता है। बट DBMS की गारंटी लेता है। द DBMS इंश्योर्स दैट द डाटा विल ऑलवेज बी अवेलेबल इवन आफ्टर सिस्टम फेलर। यानी कि अगर सिस्टम फेल भी हो गया तब भी DBMS के अंदर हमारा डाटा मौजूद रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा सिस्टम फेल हो गया तो हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह करप्ट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी सच में। तो दोस्तों वीडियो को फीडबैक जरूर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।